हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि 15 डिग्री ताप पर तथा 1.5 बार दाब पर हवा का एक बुलबुला पानी के नीचे है। यदि बुलबुला सतह के ऊपर आता है तो जहां पर ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और दाब कितना दिया गया है 1 बार है, तो बुलबुले के आयतन पर क्या घटित होगा ये आपको देखकर बताना है। तो चलो हम सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है कि दो कंडीशन है। वो है पानी के नीचे और दूसरी है आपके पास में पानी की सतह पर, पानी की सतह के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर मान लिया जो दाब है वो P1 है, वो कितना दिया गया है 1.5 बार दिया गया है, और ताप दिया गया है वो T1 ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हमने केल्विन में कन्वर्ट किया तो ये आ जाएगा आपके पास में 288। ठीक है, और यहाँ पर वॉल्यूम मान लेते हैं V1। अब अगर हम सतह के ऊपर बात करते हैं तो दाब कितना हो जाएगा P2, वो हो जाएगा 1 बार, और जो ताप है वो T2 ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में, वो हो जाएगा यहाँ पर 25 डिग्री यानी 298 केल्विन, है ना, और आयतन यहाँ पर हो जाएगा V2। ठीक है, अब यहाँ पर पता है पानी के बुलबुले में, में गैस के मोलों की संख्या, गैस के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या समान है, की संख्या समान है। ठीक है, ये पता है कि अगर मोल है, अगर हम ये बोलें कि मोल कांस्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कि P1 V1 अपॉन T1 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, P2 V2 अपॉन में T2 के इक्वल आ जाएगा। अब सारे मान यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास में P1 की जगह रख दिया 1.5, V1 डिवाइड बाई T1 रख दिया 288 इक्वल टू 1 इंटू में V2 डिवाइड बाई T2 आ जाएगा, वो आ जाएगा 298। तो यहाँ से V2 आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास में वो आ जाएगा 1.6 टाइम V1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अधिक हो जाएगा किससे, V1 के कंपेयर में आपके पास में 1.6 टाइम है, गुना अधिक हो जाएगा। तो आपके पास में ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।